बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे पाकिस्तान के एटमी धमाकों की। तकरीबन 27 साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके न सिर्फ अपनी ताकत को मनवाया, बल्कि यह भी साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान का एटमी धमाके करना जरूरी हो गया था और पाकिस्तानी कौम ने यह धमाके करके अपनी ताकत का लोहा उस वक्त मनवाया। इसके साथ साथ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो कि इस जंग से अभी तक सबक हासिल नहीं कर पाए, मुसलसल पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को धमकियां दे रहे हैं और धमकी आमेज लहजे में अपने अवाम को मुतमईन करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने उस वक्त एटमी धमाके किए जब मई के महीने में भारत ने एटमी धमाके किए। उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ अपने वफ्द के हमरा अलमाती के दौरे पर थे। उनको बताया गया कि भारत ने एटमी धमाके कर दिए हैं। चुनाचे वहीं से नवाज शरीफ ने अहकाम जारी किए कि फौरी तौर पर उनकी वतन वापसी पर ही डिफेंस कमेटी का इजलास तलब किया जाए, जिसमें मुमताज एटमी साइंसदानों को भी बुलाया जाए, अस्करी क्यादत को भी मदऊ किया जाए। चुनाचे नवाज शरीफ की वतन वापसी के साथ ही पाकिस्तान में डिफेंस कमेटी का इजलास होता है, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारक मंद, सर्विस चीफ्स वहां पर बुलाए जाते हैं, मदऊ किए जाते हैं और उस इजलास में यह फैसला होता है कि पाकिस्तान जवाबन अब एटमी धमाके करेगा। इसमें तो कोई शक नहीं था कि पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत काफी अर्सा पहले हासिल कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान एटमी धमाके इसलिए नहीं कर रहा था कि भारत अगर पहल करेगा तो पाकिस्तान उसके जवाब में ये धमाके करेगा। उस मीटिंग में नवाज शरीफ ने, जो पाकिस्तान के मुमताज साइंसदान थे, उनसे ये पूछा कि पाकिस्तान को कितना वक्त चाहिए जवाबन एटमी धमाके करने के लिए, तैयारियां किस हद तक मुकम्मल है। तो नवाज शरीफ को और इजलास को यह बताया गया कि पाकिस्तान के पास तैयारियां मुकम्मल है, सिर्फ 10 से 15 दिन मजीद चाहिए, पाकिस्तान एटमी धमाके कर सकता है। यह भी हकीकत है कि चागी के मकाम पर एटमी धमाके करने के लिए तैयारियां कई साल पहले जो है वो हो चुकी थी और पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत जो है वो पहले तकरीबन 1990 के करीब, 98 के करीब, 89 के करीब हासिल कर ली थी। चुनांचे ये फैसला हुआ कि 10-12 दिन के बाद ये एटमी धमाके चागी के मकाम पर किए जाएंगे और फिर वही हुआ कि पाकिस्तान ने भारत के जवाब में एटमी धमाके किए। अगरचे अमेरिका समेत कुछ और ममालिक ने उस वक्त पाकिस्तान पर दबाव डाला और उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को $5 अरब देने की ऑफर भी की, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त के वजीर आजम ने इस ऑफर को ठुकराया और पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके अपनी सलाहियत, अपनी ताकत का लोहा मनवाया। ये वही एटमी धमाके हैं जो कि अब दुनिया पर एक खौफ तारे की हुए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जो कशीदगी हुई, उस कशीदगी में भी दुनिया को यह मालूम हो चुका था कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से भारत को जवाब देना शुरू किया है मिसाइलों के जरिए, यह मामला बढ़ सकता है। चुनाचे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी इंतजामिया फौरी तौर पर इस मामले में कूदी और भारत को बावर कराया गया कि भारत बहुत गलती पर है। भारत की तरफ से भी ये राब्ते किए गए कि फौरी तौर पर अब सीज फायर होना चाहिए। भारतीय वजीर खारजा इस बात का इकरार कर चुके हैं। चुनाचे अमेरिका ने यह फौरी तौर पर सीज फायर कराया और अब डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह तौर पर यह कह चुके हैं कि अगर ये जंग मजीद तूल पकड़ती कि तो एटमी जंग भी छिड़ सकती थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी को खतरा लाक हो सकता था। चुनाचे पाकिस्तान एक मरतबा फिर आज 27वीं सालगिरह इस एटमी धमाकों की इनकी मनाने जा रहा है और यही वो ताकत है जो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का वकार दुनिया में बुलंद हुआ है और इसी ताकत की वजह से पाकिस्तान ने इस जो ऑपरेशन था बुनियानो मरसूस, उसमें भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और इसी ताकत की वजह से ही पाकिस्तान का सर जो है वो फख्र से बुलंद हुआ दुनिया में। तो यही वजह है कि पाकिस्तान एक पुरवकार, एक इंतहाई अहम मकाम दुनिया में हासिल करने में कामयाब हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उसने अभी तक सबक हासिल नहीं किया इस जंग से। अगर जो भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई, उसके तैयारे 6 गिराए गए, उसके बहुत सारे इलाके पर पाकिस्तानी अफवाज ने कब्जा भी किया, लेकिन अभी तक मोदी वही जबान इस्तेमाल कर रहा है जो कि माजी में करता आया है और उसको ये सबक हासिल नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मोदी अपनी आवाम को मुतमईन करना चाह रहे हैं। गुजरात में एक हालिया तकरीर में उसने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कौम को धमकी दी, रोटी या गोली का नाम लेकर उसने धमकी दी, लेकिन उसकी धमकी में अब पाकिस्तान आने वाला नहीं है। पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तानी फौजी क्यादत ने, पाकिस्तान की सियासी क्यादत ने
एक वाज़ेह पैगाम दे रखा है कि अगर भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर जहरीत करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का हर हालत में तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा। मोदी पाकिस्तानी नौजवानों को अगरचे मुखातिब तो करता है, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मोदी की जो गुजरात की तकरीर थी, वो एक नफ्सियाती बीमार शख्स का एक ऐसा बयान है, जो कि सियासी स्टेज पर खड़ा होकर अपनी हमायत जो है, अपने लोगों को मुतमईन करने की कोशिश करता है और अपनी सोच को जो है वो दूसरी तरफ जो है पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तानी नौजवान उसकी बातों में कतन आने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार, बाशऊर और पुरअज़म कौम है। इसमें कोई हकीकत कोई बात ढकी छुपी है ही नहीं। जो भारत के और बिलखसूस भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो ये नफ्सियाती जुनूनी जो तकारीर हैं, उसकी बातों में पाकिस्तानी नौजवान आने वाले भी नहीं हैं। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के नौजवान ना सिर्फ इस जंग में, बल्कि माजी में भी जो जंगें लड़ी गई, उनमें अपने आप को पेश करते रहे अफवाज के साथ, और अफवाज के साथ आगे रखकर उन्होंने पाकिस्तान के दिफा की जंग लड़ी है। ये भी हकीकत है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अपने अवाम को मुतमईन करना चाहते हैं, बिहार का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। भारत के अंदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर बहुत तनकीद हो रही है। भारत की न सिर्फ अपोजिशन, बल्कि भारत की जो वहाँ पे सहाफ़ी हैं, वो भी अब खुलकर बयान कर रहे हैं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गलतियों की वजह से भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा, और पहलगाम वाक़या जो था, उसकी वजह से उसको बुनियाद बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर जो चढ़ाई करने की कोशिश की थी, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के मामलात हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। लेकिन अब वो इस सारी सूरत हाल को बदलना चाहता है, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करके और अपनी शोला बयानी के ज़रिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये याद रखना होगा कि पाकिस्तानी कौम अब मुत्तहद है, यकजहती पाकिस्तान के अंदर भरपूर पाई जाती है, और अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मजीद किसी जारियत का को कोशिश की तो उसका एक मतलब फिर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ इजाजत। अल्लाह।